गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इस 12वीं कक्षा के अंतर्गत विशेष अध्ययन हेतु यह जो आपका विभाग है हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत, उस पाठ्यपुस्तक में आपको विशेष अध्ययन हेतु के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया यह साहित्य रखा गया है। तो इसके अंतर्गत डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने हमें क्या क्या कहने की कोशिश की हुई है यह हमें जानना है। यह कनुप्रिया जो है यह बहुत ही सुंदर है। श्री कृष्ण और राधा के संदर्भ में पूरी जानकारी यहाँ पर लेखक ने हमें देने की कोशिश की हुई है और यह एक विशेष तौर पर आपको अध्ययन के लिए रखा गया है। तो हमें यह देखना है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया के बारे में हमें क्या क्या बताया हुआ है। तो कनुप्रिया के बारे में वहाँ पर एक सलगता से सब कुछ हमें नहीं कहा गया है। तो लेखक ने वहाँ पर विभाग किए हुए हैं उस काव्य के। सेतु है, अमंगल छाया है। इन दो विभागों के अंतर्गत यह हमारा जो पाठ है वह पूरी तरह से विभाजित किया गया है और उस पाठ के अंतर्गत राधा और कृष्ण की बारे में पूरी चर्चा की गई है। उनका सुंदर सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। तो हम आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का परिचय। उन्होंने यह सब कुछ किस तरह से किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध तैयार किया। शोध प्रबंध यानी पीएचडी करना। सिद्ध साहित्य के ऊपर उन्होंने पीएचडी किया, शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध उनका हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। वह किसके संपादक रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वह करते रहे और वह बहुत दिनों तक उन्होंने कार्य किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी रहे हैं। प्रयोगवादी कवि यानी डॉक्टर धर्मवीर भारती सिर्फ लेखक ही नहीं है, तो वह कवि भी है। होने के साथ साथ वह उच्च कोटि के कथाकार भी है। कथा भी उनकी बहुत सुंदर सुंदर लिखी हुई है और वह प्रसिद्ध है। तथा समीक्षक भी है, यानी समीक्षा करना, लिखे हुए साहित्य को तोलना, उसकी विशेषताएं ढूंढना, देखना। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत, यह जो लोक जीवन है, सामान्य लोग जो जीवन जी रहे हैं, उसकी झांकियां उनके कविताओं में मिलती है। आप एक ऐसे प्रयोगशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर आए हैं। आपने
उन्होंने साहित्य में क्या किया है, देखिए उनका साहित्य कैसा है, ताज़ापन है, नया है, फ्रेश है, और कभी भी उसे पढ़ा जाए तो वह नया ही लगता है, आज ही लिखा हुआ महसूस हो रहा है, मौलिक दृष्टि रखता है, महत्व रखता है बहुत, आज भी यह पुराना साहित्य लिखा हुआ। आपने सामाजिक संदर्भों, अभी उनका साहित्य की विषय कौन कौन से है, देखिए सामाजिक विषय उन्होंने लिया हुआ है। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की उपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, जो कि हमारे भारत का साहित्य के अंतर्गत का सबसे महत्वपूर्ण और सम्माननीय पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार। उससे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को पुरस्कृत किया गया है तथा व्यास सम्मान भी उनको दिया गया है। तो अब देखते हैं हम उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, यह उनका उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, यह उनका कविता संग्रह है। उसी कविता संग्रह में से यह छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा हमें 12वीं कक्षा के अंतर्गत पढ़ने के लिए रखा गया है। मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग, आस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान, यह उनका कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी, यह उनकी एकांकिका है। अंधयुग, सृष्टि का आखिरी आदमी, यह उनके काव्य नाटक है। सिद्ध साहित्य, यह उनकी साहित्यिक समीक्षा है। एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्यंती, यह उनके निबंध है। देखिए आपको यदि इसके अंतर्गत पता चलता है उनकी यह सारी कृतियाँ देखने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि उनके साहित्य में कितनी विविधता है। लेखन में उपन्यास भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी है, कहानी संग्रह भी लिखे हैं, एकांकिका भी उनकी है, काव्य नाटक भी लिखा हुआ है, साहित्य की समीक्षा भी उन्होंने की है और निबंध भी उन्होंने लिखा हुआ है। यानी उनके साहित्य में यह सारी विविधताएं हमको दिखाई देती है। उसके बाद हमें देखना है कृति परिचय। अभी यह जो कनुप्रिया हमें उन्होंने दी हुई है, उस कनुप्रिया की विशेषता क्या है वह हमें देखना है। पाठ का परिचय। कनुप्रिया आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कन्हैया यानी श्री कृष्ण की प्रिया, श्री कृष्ण की जो प्रेयसी है अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला यह काव्य है। यह जो कनुप्रिया हम देखने वाले हैं अभी आगे, वह क्या है, श्री कृष्ण और राधा के मन में जो महाभारत चल रहा है वह इस काव्य के रूप में हमें बताने की कोशिश की हुई है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। यह कनुप्रिया क्या है, हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई है। उनके यह कनुप्रिया पर समीक्षाएं की गई है, बहुत से लोगों ने उस पर अध्ययन किया हुआ है, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य है। काव्य के 2 प्रकार होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो यह जो काव्य के प्रकार है
उसमें अभी इतने सारे लोगों ने समीक्षा करने के बाद भी कनुप्रिया यह महाकाव्य है या खंडकाव्य है, यह कोई नहीं जान पाया है। उसे गीति काव्य कहे या गीति नाट्य कहे, इसमें भी संभ्रम है। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। बहुत से लोगों ने समीक्षा करते हुए यह कहा है कि कनुप्रिया एक महाकाव्य है, उसके अंतर्गत बहुत सारे जो लक्षण हैं वह महाकाव्य के दिखाई देते हैं। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। इस काव्य में कौन प्रधान है? नायिका, नायक प्रधान नहीं है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है, अपादान बनकर उपस्थित है। अभी यह जो प्रकृति का चित्रण यहाँ पर किया गया है वह स्वतंत्र नहीं है, वह राधा और कृष्ण के बीच में महाभारत का विषय लेकर चर्चित किया गया प्रसंग है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे महाकाव्य कहा जाए या खंडकाव्य, इसके अंतर्गत द्विधा मनस्थिति है। तो यहाँ पर कनुप्रिया जो है वह क्या है, वह हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। अभी आगे देखिए और लेखक ने हमें क्या बताया हुआ है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं। अभी यह गीत के प्रकार है, सर्ग, दोहा, पंक्ति, यह जो है वह काव्य की लिखने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, रूप है। तो यह कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। अर्थ की दृष्टि से सारे यह जो गीत है वह पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी अपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता, यानी उसे खंड काव्य भी हम नहीं कह सकते हैं और महाकाव्य भी नहीं कह सकते हैं। यह संभ्रम है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है। वैयक्तिक अनुभूति यानी जो अनुभव हमको पर्सनली आता है वह अनुभव भी वहाँ पर व्यक्त किया गया है। फिर वह कृष्ण का होगा, राधा का होगा, तो उन्हें जो अलग अलग रहकर जो उदाहरण अनुभव आए हैं उन अनुभवों को भी लेखक ने यहाँ पर हमें दिखाने की कोशिश की हुई है, इसमें व्यक्त हुई है। अर्थात राधा के भावकुल उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत
एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभर्य उपस्थित करती है। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य की कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं। अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है। कनुप्रिया में भाव की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में हमारे सामने रखने की कोशिश डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने की हुई है। अभी देखिए कनुप्रिया क्या है। यहाँ पर जो चित्र प्रकाशित किया है, देखिए कितना सुंदर रूप यहाँ पर दिया हुआ है। यह राधा है और राधा के हाथ में जो बांसुरी रखी गई है वह बांसुरी, और जो गैया है, श्री कृष्ण को गैया भाती थी, अच्छी लगती थी, और मोर भी, वह सुंदर मोर भी राधा के साथ चल रहा है और गैया वहाँ पर है। मानो श्री कृष्ण गैया को अपना सपोर्ट बनाकर गैया को स्पर्श करके खड़े हैं और वह वहाँ पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं और राधा वहाँ पर श्री कृष्ण की तरफ देख रही है। ऐसा सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो देखिए अभी पाठ। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबद्ध है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। कनु यानी कन्हैया, प्रिया यानी राधा। कनु प्रिया, श्री कृष्ण और राधा अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। यह कनुप्रिया, यह शब्द का अर्थ है। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, श्री कृष्ण वहाँ पर नहीं है, लेकिन राधा को क्या लग रहा है कि राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर श्री कृष्ण प्रेम को त्याग देंगे, मुझे छोड़ देंगे, मुझे भूल जाएंगे और युद्ध पर चले जाएंगे, और युद्ध पर चले जाने के कारण वह मुझे भूल जाएंगे, ऐसा राधा का मानना है। और वहाँ पर जब राधा ऐसा सोच रही है, वहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है, वहाँ कनु उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं। सच में कवि जो कह रहे हैं, लेखक जो कह रहे हैं, वह सच बात है कि हम बाह्य जगत को देखते हैं, बाह्य जगत में हम जी रहे हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं। चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान का, परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है। कभी भी हम सौंदर्य को देखते हैं, बाहरी तौर पर देखते हैं, जो सुंदर दिखाई देता है वह अच्छा होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि बाहरी सौंदर्य को देखकर हमें उस पर मोहित नहीं होना है। उसका मन, उसकी आंतरिक शक्ति, आंतरिक क्षमताएं, आंतरिक विचार जो होते हैं, उसकी तरफ हमें अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए। उद्विग्न होकर उत्साह में हमें सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं मानना चाहिए। सोच विचार करके कोई भी कृति हमें करनी चाहिए। महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे
हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिसमें बड़े सहज मन से वह अपना जीवन जी लेते हैं, मन को वह ज़्यादा तकलीफ नहीं होने देते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है वह उसी तरह से वह चलते हैं, अपना जीवन जीते रहते हैं, मन को बढ़ावा देते रहते हैं, ज़्यादा खोल सोचते नहीं हैं। चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्तियों को परखेगा और जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है। राधा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वह कैसे जी रही है, वह किस बात को महत्व दे रही है? तो लेखक ने कहा है कि राधा जो है वह अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना चाहती है, पूरी तल्लीन होकर वह जी रही है और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं को वह देखती है, अनुभव करती है और भावात्मक हो जाती है। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है और वही राधा जो है वह अपने कृष्ण की हर बात, हर लीला को वह भावात्मक रूप से देखती है, क्रियात्मक रूप से नहीं। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है। कनुप्रिया यह जो लिखा हुआ काव्य है यह कहाँ पर पहुंचता है, महाभारत युद्ध की समस्याओं तक पहुंचाता है। महाभारत में क्या क्या हुआ था वह हमें दिखाने की कोशिश करता है, जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचाती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। राधा जो है वह कृष्ण के बारे में जब सोचती है, सब कुछ बातों में उसके लीन हो जाती है, तो लेखक ने यहाँ पर कहा है कि राधा का जो प्रेम है, राधा के जो विचार है, वह अपनी कृष्ण की तरफ संशय की दृष्टि से नहीं देखती है, जिज्ञासा से नहीं देखती है, तो वह प्रेम से देखती है, संशयात्मक वृत्ति से नहीं। वह भावोत्कट हो जाती है, भावात्मक रूप से देखती है, तन्मयता से देखती है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद
यहाँ पर उद्धृत है। यहाँ पर जो राधा और कृष्ण के बीच का संवाद है, राधा ने कृष्ण को महाभारत के बारे में सब कुछ पूछने की कोशिश की हुई है। जय पराजय, विजय पराजय, कृष्ण की भूमिका क्या थी, युद्ध का उद्देश्य क्या था और युद्ध की भयानकता क्या थी, प्रचंड संहार जो वहाँ पर हुआ वह किस प्रकार का था, इन सभी बातों को वह जानने की कोशिश करती है। उसके बाद है सेतु यानी मैं। राधा कहती है हे कन्हैया, राधा खुद कहती है हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट में तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया है। राधा क्या कर रही है, देखिए, इतिहास की बदली हुई करवट, इतिहास जो बदल गया है उसने करवट बदल ली है, तुम्हें क्या बना दिया है, युद्ध का महानायक बना दिया है। लेकिन हे कनु, लेकिन हे कान्हा, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी है? युद्ध का महानायक तुम्हें बना दिया है, लेकिन बलि किसकी चढ़ी है? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तुमने तो मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, तुमने तो मेरी ही बलि चढ़ा दी है। तुम तो युद्ध भूमि पर जाकर मुझे पूरी तरह से भूल गए हो, प्यार क्या होता है और राधा कौन है, सब कुछ तुम भूल गए हो। तुमने तो मेरी पूरी तरह से बलि चढ़ा दी है। तो क्या करूं? इस लीला क्षेत्र में उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी है, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। अभी यह जो हम दोनों के बीच में जो मृत्यु की घाटी बन गई है, शिखर बन गए हैं बड़े बड़े, वह हम दोनों के बीच जो प्यार है, प्रेम है, वह हमको दूर बना रहे हैं। बना यह जो पुल है वह निरर्थक है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव है। राधा ने कह दिया है स्पष्ट रूप से कि मैं तो पूरी तरह से कृष्णमय हो चुकी हूँ। यह जो मेरा शरीर है वह सिर्फ बाह्य रूप है, अंतर्मन से मैं तो कृष्ण की हो चुकी हूँ, कृष्ण ही हूँ। तो तुम्हारे बिना तो यह शरीर पूरी तरह से खोखला है। यह जो पुल बनकर मैं खड़ी हूँ वह निर्जीव हो गया है, उसमें जो सजीवता थी वह निकल चुकी है, कंपाता सा रह गया है। मेरा शरीर जो पुल कांपता है वह वैसे मेरा शरीर कांप रहा है। मैं डर रही हूँ, सोच में डूबी हुई हूँ। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है। यानी जो मेरे पास होना चाहिए था, श्री कृष्ण तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मेरे पास ही तुम्हें रहना चाहिए, तुम तो मुझसे दूर चले गए हो। ऐसा कैसे हो गया है और ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दोनों के बीच कोई पुल नहीं बनना चाहिए, हम दोनों के बीच दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा संदेश राधा श्री कृष्ण को अपने शब्दों के माध्यम से दे रही है। अभी जो अगला टॉपिक है अमंगल छाया, अभी वह थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वह हमारी इस तासिका में पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम राधा के इस वाक्य पर, इस परिच्छेद पर हम रुकते हैं और नेक्स्ट तासिका में हम अमंगल छाया क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।